राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर स्टडी व्लॉग। तो आज थी मकर संक्रांति। तो मैंने यहाँ पे कुछ डेकोरेशन किया था कान्हा जी के लिए। तो आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको डेकोरेशन कैसा लगा। एंड जो इन्होंने ड्रेस पहनी है ना काइट वाली, तो वही मैंने खुद ही बनाया है। मैं इनके सारे ड्रेसेस जो है वो खुद ही बनाती हूँ। एंड अभी 4-5 दिनों से वीडियोस नहीं आ रहा था क्योंकि मेरी जो तबीयत थी वो ठीक नहीं थी। तो मैं पढ़ाई तो कर ले रही थी थोड़ा बहुत, बट वीडियो शूट करने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। तो इसीलिए मैंने नहीं अपलोड कर पाई मैं वीडियो। तो पूजा वूजा करने के बाद सुबह में मैंने खाया था तिलकुट। एंड देन उसके बाद चूड़ा दही, क्योंकि हमारे बिहार में चूड़ा दही खाते हैं सुबह में एंड रात में फिर खिचड़ी खाते हैं। तो आप लोग मुझे ये बताना कि आप लोग किस स्टेट से कहाँ कहाँ से मेरी वीडियोस देख रहे हो। तो खाना खाने के बाद मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। एंड आज मैंने एडिटोरियल से स्टार्ट किया था पढ़ना। तो यहाँ पे मैं वोकैब नोट डाउन कर रही थी, जो भी न्यू वर्ड्स मुझे मिल रहे थे तो वो सारे मैं यहाँ पे नोट डाउन कर रही थी। एंड मेरे साथ ऐसे जनरली होता है कि मैं जो भी चीज़ प्लान कर लेती हूँ तो वो होता नहीं है। मैंने प्लान किया था कि 21 डेज़ तक रेगुलर वीडियोस आएंगी एंड रेगुलर पढ़ाई होगी, बट अभी मेरी तबीयत ख़राब हो गई बीच में, तो 2-3 दिन का गैप हो गया। तो प्लान वाइज तो होता ही नहीं है मेरे साथ, कुछ भी कोई ना कोई गड़बड़ हो ही जाता है। एंड अभी IBPS का कैलेंडर भी रिलीज़ होने वाला है। तो जनरली 15 या 16 को ही आ जाता है हर साल का जो ट्रेंड है, बट अभी कभी भी आ सकता है। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा एग्ज़ाम किस डेट को किस मंथ में होने वाला है। तो उससे और हमें आइडिया मिलेगा कि हमें अपनी प्रिपरेशन को कैसे लेकर चलना चाहिए। तो एडिटोरियल का क्लास ख़त्म होने के बाद मैंने स्टार्ट किया था क्वांट्स का लेक्चर लेना। एंड क्वांट्स में अभी सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन टॉपिक चल रहा है, जो कि और एक क्लास बचा है। सर ने बोला कि और एक क्लास होगा तो उसमें ख़त्म हो जाएगा, सैटरडे तक सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन कंप्लीट हो जाएगा। एंड संडे को इसी चैप्टर का टेस्ट भी होगा। तो यहाँ पे जो भी सर करवा रहे थे क्वेश्चन, तो वो पहले प्रैक्टिस करने के लिए दे रहे थे, टाइम दे रहे थे सॉल्व करने के लिए। तो मैं सॉल्व कर रही थी एंड मेरे से क्या मिस्टेक होता है ना कि एक एक वर्ड, मान लो जहाँ प्लस है वहाँ पे मैं माइनस कर देती हूँ, जहाँ 1 लिखा है वहाँ 2 लिख देती हूँ। इसी तरह से मेरा मिस्टेक होता है हमेशा सिंप्लीफिकेशन में। तो आप लोग बताना, आप लोग भी रिलेट कर पा रहे हो, क्योंकि काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होता होगा जो सिली मिस्टेक करते होंगे। आप प्लस की जगह माइनस कर देना, मल्टीप्लिकेशन की जगह डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन तो नहीं होता है बट प्लस माइनस एंड 1-2 नंबर में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। मैं इधर का उधर लिख देती हूँ एंड इसी की वजह से मेरे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो अभी तो टाइम है तो मैं काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगी। एंड हर चैप्टर का सर प्रैक्टिस सीट भी देते ही हैं, बहुत सारा क्वेश्चन रहता है तो वहाँ से भी प्रैक्टिस हो जाती है। तो क्वांट्स का लेक्चर लेने के बाद लेते लेते ही मुझे थोड़ा लेक्चर बाकी था अभी, तो मुझे ना बहुत ज़ोर की नींद आ रही थी। तो दोपहर का टाइम भी हो गया था एंड दोपहर में तो मुझे मैंडेटरी है सोना, भले ही आधे घंटे के लिए ही क्यों ना हो। तो क्वांट्स का लेक्चर लेने के बाद मैं सो गई थी एंड देन शाम में उठी थी। तो शाम में उठने के बाद मैंने BA का लेक्चर लिया एंड मेरा 3 लेक्चर BA का जो बैकलॉग हो गया है। 3 दिन तक मैंने नहीं पढ़ा था बैंकिंग अवेयरनेस का। तो वही मैं फर्स्ट अपना जो मेरा 3 लेक्चर बैकलॉग हुआ है, तो वो मैंने यहाँ पे 1 लेक्चर तो आज कवर कर लिया एंड 2 जो बचे वो भी मैं वीकेंड पर कंप्लीट कर लूँगी, क्योंकि मंडे से सारा मैं सर के साथ ही चलूँगी। तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैं बैंकिंग अवेयरनेस का नोट्स कैसे बनाती हूँ, मैं शेयर करूँ। तो मैं अपना थोड़ा सा नोट्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो मैंने BA का नोट्स पहले से थोड़ा सा बनाया हुआ था, जब मैं अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो थोड़ा सा नोट्स बनाया था। एंड उसके बाद फिर जो अभी जो न्यू वाला हमारा विभिन्न प्रो स्टार्ट हुआ है, तो मैं वहाँ से नोट्स बना रही हूँ। तो यहाँ से मैं अभी स्टार्ट किया है मैंने नोट्स बनाना। तो मैं क्या करती हूँ कि सर जो भी क्लास में नोट लिखवाते हैं, जो वहाँ पे PPT पे लिखा रहता है, तो उस सारे में से मैं अपने अकॉर्डिंग 1 लाइनर टाइप का सिर्फ मेन पॉइंट जो होता है वो मैं नोट डाउन करती हूँ। शॉर्ट नोट्स टाइप में आप बोल सकते हैं कि मैं शॉर्ट नोट्स टाइप में बनाती हूँ। एंड सर जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट वहाँ पे लिखवाते हैं तो वो भी मैं नोट डाउन कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, आई होप आपको दिख रहा होगा। तो मैंने जो शॉर्ट नोट्स टाइप का मैं बनाती हूँ, पूरा लेंथी पूरा यहाँ पे लिखती नहीं हूँ। जो PPT पे लिखा होता है, जो मेन पॉइंट होता है वही मैं लिखती हूँ। मेरा गलत हो गया था एंड
इस टाइप से जो मेन पॉइंट होता है मैं वही नोट डाउन सिर्फ करती हूँ। तो आई होप आपको मेरे नोट्स से कुछ हेल्प हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने मेन पॉइंट जो है वो नोट डाउन किया है, क्योंकि जो सर क्लास में पीपीटी पर लिख कर लाते हैं वो काफ़ी लेंदी होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस तरह से नोट्स बनाऊंगी तो मुझे याद करने में भी आसानी होगी। तो इस तरह से मैंने बनाया है कुछ अपना नोट्स। एंड जो मैंने पहले बनाया हुआ है तो अगर सर वो टॉपिक पढ़ाते हैं तो मैं वहीं से रिवाइज़ कर लेती हूँ। एंड अगर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट होता है तो मैं उसमें नोट डाउन कर लेती हूँ। तो मैंने एक्स्ट्रा अकाउंट तक पहले से बनाया हुआ है नोट्स। तो इसमें सर जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट करवाएं तो मैं उसको इसी में नोट कर लेती हूँ। तो इसी तरह से मेरा कुछ नोट्स है। पहले तो मैं पूरा लेंथ ही बनाती थी, जब पिछले बार मैंने बनाया था तो पूरा जो जो लिखा रहता था स्लाइड पे वो सारा मैं ऐड ऑन कर देती थी। बट अभी से मैंने स्टार्ट किया शॉर्ट नोट्स बनाना। तो यही था मेरा बैंकिंग अवेयरनेस का नोट्स। तो आप भी इसी तरह से अपना बना सकते हैं। तो बीए का लेक्चर ख़त्म करने के बाद मैं चले जाती हूँ किचन में। एंड मैंने बनाया था प्याज की पकौड़ी, प्याज का भजिया भी बोलते हैं लोग। तो वही बनाया था क्योंकि चूड़ा दी खा कर के मन ऐसे मीठा मीठा होया था, तो वही मैंने खाया। एंड उसके बाद फिर शाम में मैं बैठ गई थी इनइक्वालिटी का प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि आज कोई भी क्लास नहीं हुई थी। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी जो मैंने कंप्लीट किया है लेक्चर, तो उसी का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही थी। एंड इनइक्वालिटी तो हाँ आता है मुझे। तो अभी रीजनिंग में हमारा 2 चैप्टर कंप्लीट हुआ है, एक कोडिंग डिकोडिंग एंड एक इनइक्वालिटी। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद फिर मैं चली जाती हूँ डिनर बनाने के लिए। तो आज संक्रांति थी तो आज हमारे यहाँ बनता है खिचड़ी। तो यहाँ पे मैंने खिचड़ी बनाया था। एंड प्लीज़ कोई ये नहीं बोलेगा कि इतना ज़्यादा खाती हो, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होती है कि थोड़ा सा लेने पे भी फैल जाता है। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।